वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो रहा है। तो उसकी मंथली एक्सपायरी मतलब कुछ ना कुछ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है या फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज भी होता है। पॉसिबिलिटी दोनों बनी हुई है, लेकिन चार्ट क्या हमें बता रहा है देख लेते, क्योंकि अगर चार्ट में अच्छी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है तो कल उसे हम कैच कर पाएंगे, राइट। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन हो गए, आप देख रहे होंगे। इतने दिनों के स्ट्रांग बाइंग के बाद 2 दिनों से हमें कहीं ना कहीं नीचे नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था। एक लेवल यहाँ पे हमने मार्क की थी, सिंपल सी 23,680 समथिंग हमारी लेवल थी। क्लियर एनालिसिस था, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो बुलिश जाएंगे, इसके नीचे सस्टेन करता है तो बियरिश जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करता तो कल की ये जो सेलिंग है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाती, बट मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। इसके नीचे यहाँ पे क्या हुआ, पहले ओपन हुआ, इसके ऊपर नीचे आया, इस तरीके से कंसोलिडेशन किया और एक ब्रेकडाउन बनाया। और मुझे लगता है बहुत से लोगों ने यहीं पे ट्रेड प्लान किया होगा, एक बड़ा टारगेट भी प्लान किया होगा, ठीक है। लेकिन देखिए मुझे यहाँ तक का मौका ही नहीं मिला वेट करने का। मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ही ट्रेड्स बन, बताइए सी साइड का ट्रेड लिया या पी साइड का लिया, ये वाला लिया या फिर मॉर्निंग में मेरे जैसे यहाँ के ट्रेड लिया, जरूर कमेंट में अपडेट करिए। अब देख लेते कि करना क्या है कल का दिन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बार डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट यानी बड़ा चार्ट होता है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर दिख जाती है। जैसे कि डेली चार्ट पे हम आ गए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रही है, पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी, यही से तगड़ी सेलिंग आई थी, मार्केट ने वन साइडेड मूव देते वापस उस लेवल के आसपास आया। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ से पहले जो सेलर्स थे उनकी जो कुछ क्वांटिटीज बची होंगी यहाँ पे, वो एग्जीक्यूट हुई है और थोड़ा बहुत सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अब क्या हुआ होगा, देखिए कुछ नए यहाँ पे लोग, जो लोग बाय नहीं करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया होगा, पोजीशन बनाई होगी पी साइड की, डाउन साइड की, क्योंकि उन्हें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है सिर्फ उनको पोजीशन बनाने तक के लिए मार्केट 2 दिन नीचे है, यहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने के लिए। क्योंकि कल क्या है, मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी मतलब एक बहाना होगा मार्केट के लिए एक बड़ा मूव देने का। क्योंकि जिस तरीके से मैं चार्ट को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स करेगा, फिर इन लेवल्स तक वापस यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, आना भी होगा तो पहले एक बार वो 24,000 के आसपास आएगा, फिर जाके कोशिश कर सकता है नीचे आने की, बट एक बार वो ऊपर आएगा, ये चार्ट देख के लग रहा है। तो लगभग 24,000 तक तो एक बार मार्केट मूव कर जाएगा, तो वो अच्छा बहाना कल का ही है। कल मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, बहुत लोग एक्टिव हो गए, तो एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है। कल एक यहाँ के ओपन होकर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, 500-600 पॉइंट, 400-500 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल भी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे लग रहा है मंथली एक्सपायरी है, इसलिए ये हमारी थिंकिंग हो गई। देखिए अल्टीमेटली मेरा व्यू तो निकल के आ रहा है ऊपर ही जाएगा, लेकिन थिंकिंग हो गई कि मंथ कल ही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है फिर मार्केट को अगर कल नहीं जाना होगा, टाइम पास करेगा 1-2 दिन, हो सकता है और थोड़ी रिट्रेसमेंट करेगा, यार नेक्स्ट वीक चला जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो हम उन्हीं सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट चार्ट पे जाके मैं वहाँ पे बताता हूँ आपको कि मेरा प्लान एग्जैक्टली क्या रहेगा, ठीक है। आ गए हम यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे। अब 15 मिनट चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी बुलिश मोमेंटम के बाद अच्छी खासी रिट्रेसमेंट हो गई। अगर मार्केट को सेम 24 जाना ही है तो फिर यहाँ से एक अच्छा चांस है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे, एक सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 23,420 के पास, 23,420। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा। अगर कल मार्केट यही कहीं ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन या यही इस सपोर्ट के आसपास कहीं होल्ड करके अगर ब्रेकआउट बनाता है ना, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं यहाँ जरूर एक बुलिश ट्रेड ट्राई करूंगा, ठीक है। वही अब देखिए यहाँ से निकलता है तो हमारा टारगेट 24,000 है, लेकिन क्या 500 पॉइंट का वन वे हमें वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो ट्रेल करते करते हम उसे भी रन करेंगे, लेकिन अगर वीकनेस रही मार्केट में, छोटी छोटी कैंडल, तो सिंपल है, मैं जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसके 3 गुना, मतलब 1:3 बुक कर लूंगा। अगर 25-30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 90 से लेके 100 पॉइंट भी मिल गए तो हमारा 1:3 हो जाएगा। तो ये मेरा एक यहाँ से इनिशियल मेरा ये ट्रेड प्लान रहेगा। अब मान लो मार्केट यहाँ के छोटा सा गैप अप वगैरह हुआ तो क्या करना है, तो मार्केट का एक यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, वापस इस सपोर्ट को एक बार टेस्ट करना है, क्योंकि इतने पास आया है सपोर्ट के तो वो ट्राई कर ही लेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं अगर मार्केट ऊपर ओपन हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम फिर के मार्केट अगर कोई ब्रेकडाउन देता है तो ये ब्रेकडाउन के लिए मैं रेडी हूँ। यहाँ तक का तो एक मैं इनिशियल टारगेट लेके रहूँगा, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस हो गया। लेकिन क्या फिर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो क्या फिर मार्केट
मतलब नीचे ही आएगा। देखिए यस ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कब, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो बुलिशनेस पकड़ेगा मार्केट। वो पर्टिकुलर लेवल मतलब कौन सी लेवल है, 23,630 की लेवल। यहाँ से ये लेवल पकड़ लो 23,630, यही लेवल। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स एक्टिविटी हुई है मार्केट में बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना है गैप अप के बाद, तो गैप अप के बाद सीधा नहीं ले सकते हम, थोड़ा बहुत ऊपर जाने दो, फिर सस्टेन करने दो 23,630 के ऊपर। उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, वही टारगेट्स हमारे जो अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट पे मिलता है तो बाइंग करेंगे, बीच में मिलता है तो एक सपोर्ट तक का ट्रेड ले लेंगे, और अगर ऊपर जाता है तो फिर 630 के ऊपर प्लान करेंगे। अगर किसी केस में मार्केट गैप डाउन या कुछ हुआ और 420 के भी नीचे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब फिर वीकनेस है, हो सकता है फिर धीरे धीरे और गिरे कल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये जो जिस तरीके का एंगल बना है ना, फिर ऐसे जाना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके नीचे 420 के नहीं सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन मिलता भी तो लूँगा, मैं डाउन साइड का जरूर ट्रेड लूँगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी है ना बहुत कम होगी, लेस क्वांटिटी में लूँगा मैं, थोड़ी सी क्वांटिटी होगी। अगर मैं 100 क्वांटिटी से लेता हूँ समझो, तो मेरी 20 या 30% ही क्वांटिटी रहेगी, 20-30। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये निफ्टी में प्लान है। बाकी स्ट्रेंथ के बेस पे अगर स्ट्रेंथ दिखती है इस लेवल के ऊपर तो बाइंग करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे मिलता है तो भी मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो 24,000 अगर कल गया तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे अब मंथली एक्सपायरी, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का मेरा सिंपल सा फंडा है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी जैसे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ आप कर क्या सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आ जाते। बैंक निफ्टी का भी वैसे भी बुलिश है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट आ जाता है 51,040 लेवल पे। यहाँ पे एक सपोर्ट है 51,040, तो निफ्टी जैसा है सेम। अगर इस सपोर्ट के पास मिलता है यहाँ पे होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह, तो यहाँ मैं अपसाइड जाने के लिए रेडी हूँ। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर थोड़ा बहुत सेलिंग का व्यू रहेगा। ठीक है, और सेम है कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है तो वो सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ कहीं मिलता है ब्रेकडाउन तो यहाँ तक का एक टारगेट कैच करने की कोशिश करूंगा छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, हाँ अगर मार्केट गैप अप करके सस्टेन ही कर रहा है ऊपर, तो कौन सी लेवल होगी जहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करना ही है मार्केट को गैप अप करके ऊपर जाना है तो 51,570 लेवल। ठीक है, 50 यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिख रहे हैं ना इस लेवल के आसपास, 51,570 के ऊपर आना चाहिए मार्केट और सस्टेन करना चाहिए, तभी वो एक स्ट्रांगनेस यहाँ पे आएगी मार्केट में। क्योंकि इसके नीचे तो वीक ही है, इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है तो फिर हम बुलिश जा सकते हैं। क्योंकि टारगेट तो निकल के जो आ रहा है मेरा बैंक निफ्टी में, तो वो थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है, 50 to 800 तक का निकल के आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कल इतने बड़े टारगेट का वेट करना, जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:3 भी प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लो 10,000 की रिस्क है आपकी, 30,000 एक ट्रेड में अगर बन रहे, रिस्क 10,000 के लिए आपने 30,000 बन रहे तो बहुत हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहेगा। ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का भी मैंने लेवल्स बता दिए है। बाकी वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते होंगे ना तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो अब तक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।